यरमूक का मैदान है। रोमियों का बहुत बड़ा लश्कर सामने है। अब्बू अबैदा को इत्तला मिली कि रोमियों का 60,000 नसरानी अरबों का लश्कर जंग के लिए आ गया है। अब्बू अबैदा बिन जराह ने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया, पर खालिद बिन वलीद ने पुकारा, ए मुसलमानों, ठहर जाओ। रोमियों ने 60,000 अरब भेजे हैं। मैं आज उनकी नाक खाक आलूद करूंगा। मैं 30 आदमियों के साथ इसका मुकाबला करूंगा। यह बात सुनकर सब मुजाहिद तज्जुब में पड़ गए कि शायद खालिद खुश तबीये के तौर पर बात कर रहे हैं। अबू सुफियान ने पूछा, वाकई 30 लेकर जाना चाहोगे? खालिद ने सर हिलाया। अबू सुफियान ने कहा, मेरे मुजाहिदों से मोहब्बत की खातिर तुम 60 लेकर चलो। अबू उबैदा ने भी रजामंदी दी और यूं 60 बहादुर एक 60,000 के सामने खड़े होकर निकल पड़े। जब जबला बिन अहम ने मुसलमानों का यह ग्रुप देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि मुमकिन है मुसलमान सुलह की पेशकश करने आए हों, मगर खालिद ने सख्त लहजे में कहा, हम सुलह के लिए नहीं आए, हम लड़ने आए हैं। जबला बोला, तो अपना लश्कर लेकर आ। खालिद ने इशारा किया और कहा, यह देख, यही है मेरा 60 अफराद का लश्कर। जबला की आंखों में जिल्लत का डर जागा। उसने सोचा कि लोग ताना देंगे, मगर फिर 60 बमुकाबला 60,000 मैदान ऐसा महसूस हुआ जैसे समंदर खून का एक छोटा जजीरा बड़े तूफान के सामने खड़ा है। दुश्मन की सनसनीखेज, जंगली घोड़ों की धड़कन, तलवारों की चमक, मगर इन छुपी हुई हिम्मतों में एक आतिश थी। खालिद और उसके साथ वाले जरार बिन अज़वर, जुबैर बिन अवाम, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, फद्ल बिन अब्बास ने हिसार बना लिया। घोड़ों को मिलाकर एक दायरा तख्लीक किया। एक दूसरे की छाती बन गए, एक दूसरे के सर पे खड़े हुए। दिन गुजर गया, शाम आई। रोमी थक कर बिल खा रहे थे, मगर मुसलमान जवान ताजा दम थे। तलवारें ऐसी बरख की मानिंद चलती रहीं कि दुश्मन आगे न बढ़ सका। मुजाहिदीन अपनी आवाजों में तकबीर बिखेरते, मगर रोमी शोर में अक्सर ये नारों की सदाएं दब जाया करती थीं। फिर जब शाम के मुकर्रर वक्त पर रोमी लश्कर को कोई हरकत नजर न आई, अबू उबैदा ने लश्कर पर हमले का हुक्म जारी किए जाने के करीब कहा, रुको, अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। इंशा अल्लाह फतह उन्हीं के कदम चूमेगी। कुछ ही देर में जबला का लश्कर पीठ फेर कर फरार हुआ। मंजर ऐसा था जैसे समंदर अपना सैलाब पलटा दे। मुसलमानों ने बुलंद आवाज से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मलिक व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दुश्मन के दिलों में खौफ का ऐसा तूफान दौड़ा कि वो भाग पड़े, गोया आसमानी कोई कौवत उनके पीछे पड़ गई हो। इस मार्के में मुसलमानों के सिर्फ 10 शहीद हुए और 5 कैदी बने, मगर रोमियों के 5,000 लुकमा ए अजल बन गए। एक छोटी सी फौज बड़ी तकदीर के साथ तारीख बदल गई। यरमूक की ये फसील अबू उबैदा बिन अल जर्राह की क़यादत में रही, जिन्होंने मुसलमानों के पहले फौजी दस्ते को रवाना किया था। सईद बिन आमिर की क़यादत में दूसरा दस्ता पहुंचा और दोनों में ऐसी जानलेवा लड़ाई छिड़ी कि रोमी फौज हजारों में हलाक या कैदी हुई। रोमी फौज ने पसपाई इख्तियार की और जब यह शिकस्त हरकल तक पहुंची, जो अंताकिया में बैठा था, तो वो शदीद रंजो गम में कुस्तुनतुनिया, इस्तंबुल लौट गया और अफसोसनाक अल्फाज कहे, अलविदा ए सरजमीन शाम। क्या खुशनुमा मुल्क था, मगर दुश्मनों के हाथ चला गया। और यूं यरमूक का दिन बहादुरी, हिकमत
और ईमान का दिन तारीख के सफहात में एक रोशनी बनकर बाकी रहा। सब्सक्राइब।